Hello. So Ivan sitting on his small chair, and is Ivan visible? Yes, he is. So hey everyone, hoping you guys are doing absolutely great. So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार आप सबको बोलूँगा कि वी आर वेरी क्लोज टू 300K सब्सक्राइबर्स. 3 लाख जो है हमारे होने वाले हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. बट भाई 94% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, ऑलमोस्ट 94% लोग जो वीडियोस देखते हैं भाई वो सब्सक्राइब करके नहीं जाते. तो यार क्या करना है इवान? Everyone who watch my YouTube channel, give it a like, share, subscribe, भाई, hit the notification bell. इसका चैनल तो जरूर कर देना, मेरा भी कर देना भाई साथ के साथ साथ. ओके गाइस, सो आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है, कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी Q&A के ऊपर. काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे हमारे ट्रांसप्लांट रिलेटेड वीडियोस के ऊपर, एंड बहुत ज़्यादा वो जो क्वेश्चंस है ना वो रेपिटेटिव हो रहे थे. तो हमने एक लिस्ट बना दी है जिसमें सारे क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं, एंड कोशिश करूंगा कि मोस्टली जितने भी मेन क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएं. सो गाइस, सबसे मेन क्वेश्चन जो सबसे बेसिक और सबसे मेन क्वेश्चन जो हमारे को आता है दैट इज कि भैया आपकी हेयर ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आया. सो गाइस, हेयर ट्रांसप्लांट का एक फिक्स खर्चा नहीं होता, एंड इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द टेक्निक यू आर यूजिंग. एंड सेकेंड थिंग जो सबसे मेन है दैट इज आपके ग्राफ्स कितने ज्यादा लग रहे हैं. सो अगर जरूरी नहीं है कि अगर मेरा सपोज 2 लाख 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है तो आपका भी उतना ही आएगा. आपके अगर ग्राफ्स कम लग रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनटू द अमाउंट पर ग्राफ्ट अगर आप करोगे तो वो आपका खर्चा आएगा. सो जैसे मेरे लगे 5726, और अगर आप उसको इनटू बाय 40 करते हो जो कि 40 रुपीज से, चलो मेरे को थोड़ा सा भी डिस्काउंट मिल गया, आप भी अगर उनसे बात करोगे, किसी भी क्लिनिक से बात करोगे तो यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सम परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. सो मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ तो 2+ का मेरा जो है वो खर्चा आया, प्लस ट्रेवल एक्सपेंसेस और होटल एक्सपेंसेस वगैरह मिला के ऑलमोस्ट मैं 2.2 2.3 के नीचे आ गया. एंड कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों आई उसका भी रीज़न है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ. दैट इज़ बिकॉज मैंने जो ट्रांसप्लांट करवाया था दैट वाज द बेस्ट टेक्निक, जो हमारी सबसे बढ़िया टेक्निक आती है FUE के अंदर, जिसमें हमारे सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टूल्स यूज़ होते हैं. वो मेरे को कॉस्ट करी थी ऑलमोस्ट 40 रुपीज़. अगर आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते तो आप 20 रुपीज़ वाला करा सकते हो. दे हैव अ 30 रुपीज़ ऑप्शन एंड दे हैव अ 40 रुपीज़ ऑप्शन. तो जैसे जैसे आप कम नीचे वाली टेक्निक पे जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका अमाउंट है वो कम हो जाएगा. सो इवान, आज आपने हेयर स्टाइल कराया, मुझे लग रहा है आज हेयर कटिंग हुई है आपकी शायद, हैं? यस. फिर क्या हुआ? और मेरे को अभी ऐसा भी दिख रहा है मुंह देख के कि बिल्ली ने चाटा हुआ है इसको है ना? क्या खा कर है? नहीं, उसके बाद क्या खाया? चॉकलेट सा क्या दिख रहा है मेरे को? चॉकलेट खा कर है भाई लौंडा. ओके, सो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हम आ जाते हैं जहां से बाल निकालते हैं. हाँ, यहीं से ही बाल निकलते हैं. ठीक बताया मास्टर इवान ने, यहीं से ही बाल निकलते हैं. यहाँ पीछे से हमारा जो डोनर एरिया होता है वहां पे हेयर वापस आएंगे. सो गाइज, इसका आंसर है नो. वहां पे हेयर वापस नहीं आएंगे. तो लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार भैया अगर हेयर वापस नहीं आएंगे तो आपने यहाँ तो भर दिया, आपके पीछे वाला एरिया खाली हो जाएगा. नहीं. सो इसका एक आंसर ये है कि जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो बीच बीच में से गैप्स दे के निकाले जाते हैं, ताकि आपके जो बाल हैं वो जैसे थोड़े बड़े होंगे तो आपका पूरा एरिया जो है वो भरा भरा लगता है. एंड दूसरी चीज, आपका क्वेश्चन ये था, मेन क्वेश्चन ये था कि हेयर जहां से निकलते हैं वहां हेयर वापस आएंगे. तो यार अगर आप रूट्स के थ्रू, क्योंकि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट होता है वो सारा का सारा रूट्स के थ्रू होता है, क्योंकि रूट्स निकाल के बेसिकली यहाँ से विद रूट बाल निकाला जाता है और वो यहाँ पे ग्राफ्ट करा जाता है. सो इसकी वजह से अब आपके रूट्स तो रह नहीं गए. अगर रूट्स रह नहीं गए तो भाई वहां से बाल निकलने के चांसेस नहीं है. तो इस चीज को दिमाग में लेके चलिए. बाकी आज हो गया है हमें ऑलमोस्ट कितने दिन? हमें हो गए ऑलमोस्ट 20 दिन. तो आप मेरा पीछे वाला एरिया देख सकते हो. अभी काफी हद तक जो हमारे बाल हैं वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, मतलब इतने बड़े हो चुके हैं. एंड अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दिखेगा कि काफी हद तक एरिया जो है वो हमारा मर्ज हो गया. सो ये चीज को दिमाग में रखो कि आपका जो ट्रांसप्लांट है वो इतना ज्यादा भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर दिया जाता. इसीलिए थोड़ा सा एरिया उन्होंने मेरा ऊपर तक बढ़ाने की कोशिश करी, इधर से भी, ताकि यहाँ पे हमारा जो खालीपन है वो ना रहे. उसके बाद मेन चीज क्वेश्चन आता है कि अगर हम गंजे हो रहे हैं तो क्या हम मेडिसिन और डर्मा रोलर हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं? सो गाइज, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन, जैसे मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में समझाया कि अगर आपके रूट्स जा चुके हैं, अगर आपके रूट्स खत्म हो चुके हैं
तो भाई फिर चाहे कोई मर्जी तेल लगा लो, चाहे वो अनियन का तेल लगा लो, चाहे वो कहीं का पसीना लगा लो, कुछ भी लगा लो भाई, कुछ भी लगा लो, अगर नीचे से रूट्स ही नहीं है तो बाल उगेंगे कहाँ से? मेन चीज़ है ना, पौधा अगर है, पौधे की सिर्फ डंडी डंडी खड़ी है, नीचे रूट्स ही नहीं है, जड़ें ही नहीं है, तो वो पौधा कभी भी वो ग्रो नहीं होगा, हरियाली उसमें नहीं आएगी। सो सेम थिंग हैपन्स हियर। अगर आपका स्टार्टिंग फेज है बाल झड़ने का और आप उसको उसी टाइम कैप्चर कर लेते हो, तब आप डर्मा रोलर यूज़ करते हो, क्योंकि डर्मा रोलर से ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी सही हो जाता है। एंड दूसरी चीज़, दवाइयाँ जब आप लेते हो तो तब रूट्स एक्टिव होती हैं, बट ओवर द टाइम पीरियड जब आपका क्राउन पूरा का पूरा खाली होना शुरू हो जाता है ना, मतलब खाली हो रहा है, तो समझ लो नीचे रूट्स खत्म हो गई हैं, तभी वो जो बाल है वो उड़ चुका है और दोबारा वहां पे बाल जो है वो आपके नहीं उगे हैं। सो मेन चीज ये, अगर आपके बाल नहीं उग रहे हैं और वो बिल्कुल खाली एरिया है, तो भाई पैसा बर्बाद मत करना। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, जो मर्जी तेल यूज कर लो, जो मर्जी कुछ कर लो, बाल तभी उगेंगे जब रूट्स होंगी। इसीलिए ट्रांसप्लांट कराया जाता है एट द टाइम, क्योंकि अगर आपकी रूट्स खत्म हो चुकी हैं, रूट्स डेड हो चुकी हैं, अंदर से बिल्कुल खत्म है, तो यार आप नई रूट्स डाल के उनके साथ नए बाल जो है वो उगा सकते हो। एंड उसके बाद अब हमें मिनॉक्सिडिल वगैरह दिया जाता है ताकि हमारा बेटर से बेटर रिजल्ट जो है वो आ सके। तीसरा मेन क्वेश्चन भाई, कब तक मेडिसिन लेनी है एंड लगानी है? इवान आप बोर हो रहे हो? फिर सामने देखो ना कैमरे में, तो द बॉल। ओह ओके, सो मेडिसिन कब तक लगानी है और लेनी है? गाइज इट टोटली डिपेंड्स अपॉन डॉक्टर टू डॉक्टर। आपके डॉक्टर कैसे आपको सजेस्ट करते हैं। फ्रैंकली मुझे जो बोला गया है वो बोला गया है कि आपके हेयर ग्रोथ सही रहने के लिए आपको मिनटॉप जो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन होता है और बायोटीन टैबलेट्स होती हैं वो आपको लाइफ टाइम लेनी पड़ेंगी। एंड अगर उनको लगेगा कि हाँ अब बंद करने की बारी आ गई है, तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर whom आई एम कंसल्टिंग टू। क्योंकि मैं देखो फ्रैंकली मैं इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं करूँगा यार। मेरे को काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो पूछते हैं कि भैया हम ये मेडिसिन शुरू कर लें। भाई आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं या जो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ब्लाइंडली ऐसे कुछ भी ले लो। जो बेसिक है ठीक है, बायोटीन हो गई या कुछ हो गया, मल्टीविटामिन वगैरह हो गई, वो आप ले सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। बट मिनॉक्सिडिल कब शुरू करना है, फिनाक्स लेनी है नहीं लेनी है, आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, क्या उससे फ़ायदा होगा? जैसे मैंने बोला रूट्स ही अगर नहीं होगी तो भाई मिनॉक्सिडिल लो या जो मर्जी ले लो, कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। सो ये जो क्वेश्चन है वो आई होप आपका जो है वो क्लियर हो गया हो। भाई एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, फ्रंटल हेयर लाइन नॉट स्ट्रेट। ओके, सो काफ़ी हद तक हमारे बाल आ चुके हैं, तो मैं यहां पे आपको एक क्लोजअप शॉट दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर हमारा यहां पे फोकस ले ले तो ओके। सो अगर आप यहां पे ये ध्यान से देखोगे, एक मिनट इवान वो लाइट दे, यहाँ लाइट थी ना वो हमारे पास, वो वाली हो रही, वो वाली लाइट दे, हाँ वो लाइट दो, या वी हैव टू यूज इट। ओके, सो अभी हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें थोड़ा सा क्लोजअप दिखाना है, ठीक है। ओके, सो इतनी लाइट है, इतनी लाइट काफी ज्यादा होती है, थोड़ी कम देते हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे मेरा जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो देखोगे तो आपको अब दिखेगा कि मेरे जो बाल हैं वो फ्रंट पे आना शुरू हो गए हैं। ध्यान से देखो, सो फ्रंट लाइन देखोगे, एक तो ये वाली लाइन है जो डॉक्टर ने बनाई है, दूसरी ये नीचे की तरफ भी प्रॉपर बाल हैं। जिन्होंने मेरी पैच वाली वीडियोस देखी है उन लोगों को जरूर पता होगा कि भाई मेरे फ्रंट पे हेयर लाइन थी एंड जो हम पैच से भी कवर कर लेते थे, आगे मतलब एरिया था वो हमारे पैच की लाइन जो थी वो भी कवर हो जाती थी और वो भी हो जाता था। सो वो हेयर लाइन मेरी प्रॉपर थी और उसको देख के ही प्रॉपर सिमेट्रिकल एक जो कहते हैं ना लाइन जो है वो बनाई गई, क्योंकि मेरे इधर बाल कम थे और इधर बाल मेरे काफ़ी ज़्यादा थे, तो इस तरफ से बाल ऐसे करके जो है ऊपर की तरफ हो गए हैं। सो यार ये जो क्वेश्चन है आई होप आपको क्लियर हो गया हो। बाकी अभी जैसे जैसे बाल बढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा कि मेरी जो फ्रंटल हेयर लाइन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रेट हो रही है। सो इवान आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बाल? दिख रहे हैं? कैसे दिख रहे हैं? छोटे दिख रहे हैं, बड़े दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं? छोटे से हैं, छोटे से हैं भाई, अभी छोटे से हैं, अभी टाइम लगेगा, अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा बालों को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी PRP सेशंस आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट? तो गाइज मिनिमम 3 सेशंस आपको लेने हैं। मीजोथेरेपी एंड PRP दोनों अगर आप लेते हैं तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सिर्फ PRP लेते हैं ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट कि आपका बजट कितना है, क्योंकि मीजोथेरेपी और PRP दोनों कॉस्ट
थोड़े ज़्यादा करते हैं। PRP कॉस्ट अबाउट 3000 to 5000 रुपीज़ एंड बाकी सब यार अपनी पॉकेट के ऊपर है कि आप क्या खर्चना चाहते हो क्या नहीं खर्चना चाहते। लास्ट क्वेश्चन जो भाई सबसे मेन क्वेश्चन आ रहा है, जब मैंने अपनी मेडिसिन वाली वीडियो दी एंड को इवान ने क्या लिखा है, why doctor didn't give you Finax। ओके सो इवान का क्वेश्चन आपने सुन लिया भाई। बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया आपको फिनैक्स क्यों नहीं दी। सो गाइस फिनैक्स बेसिकली दी जाती है जो आपके हेयर हैं उनको बचाने के लिए। एंड यहाँ पे अगर आपने मेरी ट्रांसप्लांट वाली वीडियोस प्रॉपर्ली देखी हैं तो ऑलमोस्ट 6000 ग्राफ्ट्स लगे हैं। एंड ये जो ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं ये इस एरिया से निकाल जाते हैं विच इज़ DST प्रोन। तो इन पे DST का कोई असर नहीं होता। तो एक तो मेन चीज़ ये फिनैक्स इस वजह से नहीं दी क्योंकि ये हेयर वो होते हैं। दूसरी चीज़ मेरा एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा था अगर आपने ध्यान से देखा होगा। एंड बीच में इतने हेयर थे नहीं कि जो मेरी डॉक्टर से अभी सही तरीके से बातें उन्होंने मुझे समझाया कि विवेक बेसिकली बालों को बचाने के लिए करते हैं, जो हमारे बचे हुए बाल रह जाते हैं कुछ एरिया में होते हैं। बट अगर आपने वीडियो देखी होगी तो बीच बीच में बाल हैं बट वो इतने ज़्यादा नहीं है। सो दे सेड कि अगर हमें लगेगा 1 से 1.5 महीने के अंदर कि यार हमें फिनैक्स डालने की ज़रूरत है कि बाल थोड़े बेटर हो जाएं, देन हम श्योरली डालेंगे। बट अभी मुझे लगता है आपको ज़रूरत नहीं है पूरा, क्योंकि एरिया जो है वो आपका DST प्रोन बाल जो हैं उनसे है एंड इन पे DST का कोई असर नहीं आता, तो आपको फिनैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये ऑलमोस्ट 7 या 8 क्वेश्चन थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे और आप लोगों के दिमाग में भी चल रहे थे। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और हमारे इवान सर जो हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। So everyone should watch my YouTube channel and give it a like, share, subscribe, hit the notification bell. भाई इसका लाइन रटकी है, ये सेम चीज़ मेरे चैनल के लिए भी बोल दे इवान, बोल दे। Everyone should watch Papa's YouTube channel, give it a like, share, subscribe, hit the notification bell. ओके तो गाइस सुन लिया ना यार, एक बच्चे की बात तो मान ले यार, कम से कम इट्स फ्री यार, है ना। सब्सक्राइब करना इट्स फ्री भाई, कोई पैसा थोड़ा ना लग रहा है आपको, सिर्फ एक बटन है रेड कलर का, उसको दबा देना है एंड देन आपको जो आगे वीडियोस है, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हो दैट मींस आपका इंटरेस्ट है और आपका इंटरेस्ट है तो भाई हमारा भी तो इंटरेस्ट है ना, हम भी वीडियोस डाल रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है, आप लोग सपोर्ट करते हो तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार देते रहो एंड मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। और एंड गिव इट अ थम्स अप मतलब लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है ना। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस। इवान से बाय 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 बाय।